अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये कोफ्ते की रेसिपी। वैसे कोफ्ता तो हम कई बार बनाए हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बना के डाले हुए हैं, लेकिन ये कोफ्ता उन सब कोफ्तों से ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। ये चटकारा कोफ्ता है, तो इस कोफ्ते को आप एज अ स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। आप इसे मेन कोर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज अ स्टार्टर ये ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आपके घर पे कोई गेस्ट आए, उसे आप बना के खिलाइए ये कोफ्ता बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार लगता है। ये इतना ऊपर से एकदम क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम जूसी लगता है। इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट लगता है और सारे कबाबों से बहुत डिफरेंट होता है ये। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा इस कोफ्ते को बनाने के लिए हमें क्या क्या लगता है चलिए हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये 1 किलो मटन का कीमा है, इसको अच्छे से आप चॉपर में कर लीजिए, ग्राइंडर में कर लीजिए, या आप कूट लीजिए इसे। जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे ही इसे कूट लेना है, लेकिन एकदम बारीक कूटना है, रेशा ना रहे। तो इस तरह से एकदम बारीक कूट लेंगे। उसके बाद छन्नी में रख के इसका पानी अच्छे से एकदम ड्रेन कर लेना है। जब पानी अच्छे से सूख जाए फिर इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से एक बड़ा बर्तन में इसके हम डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम अब मसाले ऐड करेंगे। इसमें जो एक दो ऐसे तो कोफ्ता में हम कोफ्ता डाले हुए हैं, कोफ्ता में जो मसाले डालते हैं वही मसाला इसमें जाएगा, लेकिन एक दो और मसाले ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये कोफ्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बनेगा। इसका डिफरेंट एकदम टेस्ट एकदम डिफरेंट होगा। तो इसमें इस तरह से बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है। उसके बाद ये 1 किलो में ये 1 कटोरी भुना हुआ बेसन है। बेसन को अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद ये मसाले ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाले की वजह से इसमें चटपटा टेस्ट आता है, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच भर के अदरक, 1 चम्मच भर के लहसुन डालेंगे। उसके बाद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। इन सबको डालने के बाद ये बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया है, ये धनिया पत्ता को एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। धनिया पत्ता को एकदम बारीक चॉप कीजिएगा। चलिए उसके बाद अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला डालिएगा ही। अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा एक नींबू निचोड़ के डाल लीजिएगा, क्योंकि ये चटकारा कबाब है तो इसे चटपटा बनाने के लिए नींबू या चाट मसाला तो जाना ही जाना है, इसमें डालना ही है इसको। तो चलिए उसके बाद इसको हम अच्छे से हाथ से इस तरह मसल के पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर कहीं पे कोई गुठली रहे तो उसे हाथ से इस तरह से तोड़ लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से इसका हम मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्सिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से मिक्स कीजिएगा इसको। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको जितना बड़ा कोफ्ता रखना है उसे अंदाज में रख लीजिए। देखिए ये एकदम मीडियम साइज़ है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इतना बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर आपको थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा रखना है तो अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप रख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से इसका पेड़ा बनाएंगे। आप इसे गोल भी शेप दे सकते हैं, शेप आप अपनी मर्ज़ी का दीजिए। आप गोल शेप दीजिए, ओवल शेप दीजिए, या इस तरह से छोटा छोटा पेड़ा के शेप में दीजिए। पेड़े के शेप में ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह से इसको हल्के हाथों से दबा लेंगे। देखिए इस तरह से सारे पेड़े को बना के हम रख लिए हैं। देखिए 1 किलो में इतना पेड़ा बना है। इस तरह से सारे पेड़े को बना लेंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए तेल आप अपनी मर्ज़ी कर लीजिए, या मस्टर्ड ऑयल लीजिए या रिफ़ाइन ऑयल लीजिए। दोनों ही कुकिंग ऑयल में ये बन जाता है, तो तेल आप अपनी मर्ज़ी का लीजिए। उसके बाद एक पैन में तेल गरम करते हैं। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा हम सारे कोफ्ते को इसमें डाल देंगे। एक बार में सारा कोफ्ता नहीं जाएगा, इसलिए 2 बार में हम फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से सारे कोफ्ते को डाल देंगे। एक एक करके सारे कोफ्ते को इसमें डाल देना है, और डालते ही इसको चलाना नहीं है। 2-4 मिनट इसको फ्राई होने दीजिएगा। अगर डालते ही हम चला देंगे तो सारा कोफ्ता टूटने लगता है, तो कोफ्तों को टूटने नहीं देना है, इसीलिए थोड़ा सब्र रखिएगा और इत्मीनान से इसको बनाइए।
जैसे ही नीचे अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद देखिए इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से बनाइए आप, एक भी कोफ्ता आपका टूटेगा नहीं और बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। तो इस तरह से पलट के हम सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सारे कोफ्ते को फ्राई करने के बाद इसमें जो चटपटा टेस्ट है ना, ये चाट मसाला और नींबू की वजह से आता है। तो इस कोफ्ते में चाट मसाला और नींबू तो मस्ट है, इसको डालना ही है आपको, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरह से उलट पुलट के सारे कोफ्ते को फ्राई कर लिए। देखिए इस तरह से कोफ्ते को फ्राई कर लेना है। अब कोफ्ते को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से सारा कोफ्ता फ्राई हो गया। अब इसी कोफ्ते में हम कोफ्ते को बाहर निकाल के और जो बाकी बचा कोफ्ता फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सारे कोफ्ते में हम इस तरह से लच्छों में कटा हुआ प्याज डालना है। देखिए इस तरह से प्याज को काट के उसको हम उसका बीज से निकाल लेंगे, उसको सारे प्याज को अलग कर देंगे, उसका रिंग्स को निकाल लेना है। उसके बाद टमाटर डाल देना है। उसके बाद ये 8-10 हरी मिर्च डालना है। मिर्च अपने अंदाज से डालिए, आपको अगर तीखा खाना है तो थोड़ी और मिर्च बढ़ा दीजिए। उसके बाद ये एक बड़ा नींबू है, इसको निचोड़ के इसको छान लेंगे, इसकी बीज ना जाए, वरना मुंह में अगर आ जाए खाते वक्त तो तीता लगने लगता है। तो इस तरह से नींबू का बीज निकाल के एक बड़ा नींबू है, इसको निचोड़ के छान के इसमें डालना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा हो जाता है। अंदर मैरिनेशन के वक्त हम लोग चाट मसाला डाले हैं और ऊपर से ये नींबू डाले हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिलके इस कबाब को एकदम चटकारा बना देता है। और आप स्टार्टर में अपने मेहमान को दीजिएगा अगर, तो मज़ा ही आ जाएगा खा के। तो चलिए इस तरह से इसको बनाइए। ये चटकारा कबाब तो बहुत तरह का बनाए हैं, लेकिन ये कबाब और सब कबाबों से बहुत ही डिफरेंट है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा बना था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।